आज 75 जो इंडिपेंडेंस डे सारे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है, मेरे नज़रिए में ये एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल दिन है, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के बाशिंदों के लिए। कांग्रेस की तरफ से हम लोगों ने शेरी बाज़ार भदरवा जो यहाँ का तारीखी बाज़ार है, वहाँ झंडे को लहराया गया, राष्ट्रीय गान गाया गया, सलामी दी गई और उसके साथ ही यहाँ मंदिर वासुकीनाग जी का चौक है, इस चौक पर भी कांग्रेस की तरफ से हमने यहाँ झंडे को लहराया। आज के रोज़ हम अपने उन शहीदों को, उन नेताओं को जिन्होंने बलिदान दिए हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और इस मुल्क की आज़ादी जो है अंग्रेज़ों से ली हुई है, 200 साल की गुलामी के बाद और जदोजहद के बाद जो ये आज़ादी ली और पहले प्रधानमंत्री उस वक़्त जवाहरलाल जी बने हिंदुस्तान के, तो उस वक़्त हिंदुस्तान में खजाना खाली था, सुई बनती तक नहीं थी। वैसी हालत में कांग्रेस ने हुकूमत संभाली है और कांग्रेस की लीडरशिप ने बुलंदियां जो हैं हिंदुस्तान को उस बुलंदी तक पहुंचाया है जिस तक दुनिया भी इस बात को अभी दुनिया के कई ममालिक जो हैं अभी तक वहां नहीं पहुंच पाए हैं। और हमारी श्रद्धांजलि उन लोगों को है जिन लोगों की वजह से हमको यहाँ आज़ादी के दिन हम देख रहे हैं। आज के रोज़ मैं उन लोगों को भी याद करूँगा जिन्होंने पिछले कई सालों में बॉर्डर पे हमारे फोर्सेस के लोगों ने अपनी जानें दी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं और हमको तहफ़्फ़ुज़ में रखा है, हमको हिफाज़त में रखा है। आज के दिन हम उनको भी याद करेंगे, उनके परिवारों को भी याद करेंगे कि उनके परिवार के लोगों ने इस मुल्क के लिए, इस रियासत जम्मू कश्मीर के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और हम आज़ादी का साँस जो है ले रहे हैं। आज की जो हुकूमत है, उसकी सोच कुछ निराली है। हमारे लोगों ने जब कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस की हुकूमतें थीं, तो लोगों के लिए पसमानदगी को उठाने के लिए उन्हें बड़े संविधान की ये सारी बड़ी बहुत चीज़ें योजनाएँ लाई। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि एमजी नरेगा एक बड़ा इनकलाबी एक तारीखी कानून यहाँ लाया गया, जिससे सारे हिंदुस्तान में गाँव-गाँव तक रोज़गार की योजना पहुँची। इसी तरीके से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लाया गया। उसने भी हर उस स्कैम को बाहर निकाला, हर उस इन्फॉर्मेशन लोगों ने कलेक्ट की। इसी तरीके से फूड फॉर सिक्योरिटी जो बिल लाया, उससे भी लोगों को, छोटे लोगों को, पसमानदा लोगों को, बीपीएल को, अंत्योदय को 2-2 रुपए से 3-3 रुपए से राशन का जो है दिया गया। ये एक रेवोल्यूशनरी इक़दामात होते हैं, ये सरकार के काम होते हैं कि ऐसी योजनाएँ, ऐसी स्कीमें, ऐसे कानून लाए जाएँ, जो ज़मीन पर उतरें और ज़मीन पर असर करें और हर आदमी, हर शहरी को, हर आदमी को उसका लाभ और उसका फ़ायदा पहुँचे, ये योजनाएँ होती हैं। योजनाएँ ये वाली नहीं जो आज की योजनाएँ हैं कि एक हमारे किसान भाइयों के लिए बिल लाए, 9 महीने से वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सरकार के ये काम नहीं है। मगर मुझे एक अफ़सोस से कहना पड़ेगा कि जो आज की सरकार है, इसकी सोच निराली है। कोई लोगों के रिलीफ़ ओरिएंटेड जो है कि लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की, लोगों की बहबूदी के लिए नहीं है। अनप्लान्ड तरीके से इस सरकार ने कोविड की जो चल रहा है सिलसिला चल रहा है पिछले साल का, इस साल का, अनप्लान्ड तरीके से लोगों को हज़ारों लोग जो हैं बेघर हो गए हैं, बेरोज़गार हो गए हैं। कई फैक्ट्रियाँ, कई बड़े-बड़े अदारे जो थे जहाँ लोगों को नौकरियाँ थी वो बंद हो चुके हैं। महँगाई आसमान पर है। ज़रिया आमदनी का लोगों के पास कुछ नहीं है। 95% आबादी की आमदनी जो है घटी हुई है। गरीबी की रेखा जो है बढ़ी हुई है और अनएम्प्लॉयमेंट में बेरोज़गारी बढ़ चुकी है। यहाँ तक कि नौजवान नस्ल जो है वो परेशान है, उनके माँ-बाप भी परेशान हैं, बच्चे भी पढ़े-लिखे परेशान हैं। सरकार कुछ नहीं कर पाई, सरकार सिर्फ़ ढिंढोरा पीटती रही और मार्केटिंग करती रही। जितनी सड़कें, जितने टनल, जितने मेडिकल के कॉलेजेस, ये सारे कांग्रेस के वक़्त के हैं। मेडिकल कॉलेजेस जितने भी स्टेट में हमारी जम्मू कश्मीर तक की महदूद रखूँगा, गुलाम नबी आज़ाद की क़यादत में जब ये हेल्थ मिनिस्टर थे उस वक़्त मेडिकल कॉलेज भी आए हैं, हॉस्पिटल्स भी आए हैं, दूसरी चीज़ें भी आई हैं। टनल जो जिसकी बड़ी प्रोपागेंडा करते हैं, ढिंढोरा पीटते हैं, नासिर का टनल हो, ख्वा यहाँ का टनल हो, हमारे बानियाल काज़ीगुंड का टनल हो, इनकी फाउंडेशन स्टोन्स भी जो हैं, वो मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री होते थे, चेयरपर्सन हमारी मैडम सोनिया जी थी और गुलाम नबी आज़ाद साहब जी की
और कोलिशन सरकार उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में हम लोगों ने यहाँ से हमारी सरकार ने रखी है। यहाँ टूरिज़्म का सेक्टर देख लो, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, यूनिवर्सिटी कैंपस दे दो, दूसरी चीज़ें देख लो। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से पूछ लेता हूँ आज के दिन, हालाँकि मुझे आज के दिन मैसेज देना है अपना लोगों को, आज के दिन मुबारकबाद देनी है मुझको कि ये दिन आते रहें और हम खुशियों से, भाईचारे से मनाते रहें। कि आज 6-7 साल कंप्लीट हो गए, 8वां साल जा रहा है। मुझे कोई एक बताएँ, ये योजना कोई ऐसी ज़मीन पर आई हो, जिससे कोई 10 लोगों को बेनिफिट हुआ हो? सिर्फ़ मार्केटिंग है। वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि झूठ की मंडी में मैं गया था, मैंने सच बताया तो मैं मुजरिम हो गया। क्योंकि इस इनके सारे प्रोपेगेंडे सारे झूठ हैं, बुनियादी सतह पर कुछ है नहीं, सिर्फ़ अपनी मार्केटिंग है हर मसले में। अब छोटी-सी बात है, अब बात करने में तो नहीं कहना चाहता था, मगर प्राइम मिनिस्टर के जो अपना उनका जो ऑफ़िस है, जो उनकी पद पोस्ट है, उसकी गरिमा, उसकी उसकी वक़ार को भी धक्का लग रहा है कि जैसे हम वैक्सीन लेते हैं, तो वैक्सीन स्लिप हमको मिलती है, तो उसपे भी फ़ोटोग्राफ़। हम सर्टिफ़िकेट लेते हैं कोई दूसरा, आयुष्मान का कोई सर्टिफ़िकेट जो चल रहा है तो उस पर भी फ़ोटोग्राफ़। राशन जो ये अंत्योदय और बीपीएल को मिल रहा है, जिस गुत्थी में ₹20 का राशन है, तो ₹20 की गुत्थी की कास्ट है, उस पे भी फ़ोटोग्राफ़। तो इस तरीके की एडवर्टाइज़मेंट, इस किस्म की मार्केटिंग जो है ना, उस हाई लेवल के उस पद पोज़ीशन को नहीं होनी चाहिए। वहाँ का कोई अपना सिस्टम है, बाकी एब्सोल्यूटली फेलियर है। सरकार फेल हो चुकी है हमारे जम्मू कश्मीर में। मेरी आपके माध्यम से ये भी अपील सरकार के पास रहेगी कि यूटी का बेनिफिट तो हमने देख लिया, स्टेटहुड हमें वापस दिया जाए और हमें फौरी तौर पर यहाँ इलेक्शन करवाए जाएँ और जो हमारे जॉब सिक्योरिटीज़ के नौकरियों की निस्बत हमें जो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्शंस हैं, ज़मीनों के बारे में प्रोटेक्शन है, उनको बहाल रखा जाए, तो आपकी बड़ी मेहरबानी यही हम पर होगी कि यहाँ मैं आज के दिन मैं ये माँग करूँगा आपके ज़रिए, और आज के दिन मैं लोगों को भी मुबारकबादी का यही पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारा भाईचारा बना हुआ रहना चाहिए। ऑल्दो मैं सियासी पार्टी जो आज बरसरे रोज़गार, बरसरे यहाँ इक़्तिदार है, उसका तो यही है कि डिवाइड करो, लोगों को बाँटते रहो और इश्यू में अनप्रोडक्टिव, फ्रूटफुल इश्यूज़ पे लोगों को उलझा के रखो, ताकि लोग उसमें उलझे रहें और इनकी वाह-वाह जो है होती रहे। ज़मीन कुछ हो ना हो, लोगों को खाना मिले ना मिले, लोगों को जीना मिले ना मिले, इनको वाह-वाह अपनी करानी है। तो मैं आज के दिन यही मैसेज दूँगा और अपने उन बहादुरों को, अपने उन सिपाहियों को, अपनी लीडरशिप को याद करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि उनका पैगाम घर-घर तक पहुँचे और उन्होंने जो रास्ते बताए हुए हैं, उनको भी हम याद करें। आज के रोज़ में अपनी उन लड़कियों को, उन लड़कों को, जिन्होंने टोक्यो में, जापान में जाके अवार्ड्स हासिल किए हैं, हिंदुस्तान का नाम उन्होंने ऊँचा किया है, उनको भी अपनी तरफ से मुबारकबाद, अपनी पार्टी से मुबारकबाद देता हूँ। हमारे जो यहाँ जम्मू कश्मीर में जो जिन लोगों ने अपनी जानें यहाँ दी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, उनके परिवार्स को भी आज यहाँ अवार्ड जो हैं सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गैलेंट्री अवार्ड्स, अशोक चक्र वगैरह कुछ दिए गए हैं। उन लोगों को भी, उन बच्चों को भी, उनके परिवार लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ। हम उनके एहसानमंद हैं कि उनके घर वालों ने यहाँ अपनी जानों की कुर्बानियाँ और बलिदान दिए हैं, जिसकी वजह से हम आज़ादी का सांस ले रहे हैं और मुझे उम्मीद है ये एक जदोजहद है। इलेक्शन आएँगे तो पॉलिटिकल बातें वहाँ चलेंगी और भी आइंदा आने वाले वक़्त में हम अपना जो प्रोग्राम जो हैं लॉन्च करने वाले हैं, ताकि हम घर-घर पहुँचे और घर-घर की आवाज़ बनकर हम बता पाएँ। शुक्रिया।